मान लो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आ गई, आप प्रूफ भूल गए। क्या पता लगता है यार, आप प्रूफ भूल गए, याद नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, थ्योरम तो याद है। थ्योरम क्या है कि जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम वो क्या है, वो इम्पल्स है। आप ना टाइम को नीचे ले आना, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर बाय टाइम इज इक्वल टू f वेक्टर। साफ पता लग रहा है ये क्या है, डेल्टा p वेक्टर, है ना। और अगर इंस्टेंटेनियस भी लिखेंगे तो d, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि पहला स्टेप ये है। उल्टा भी तो ट्रू है भाई, वही तो है, न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो है। देख तो लो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो आ गया कि फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो मतलब जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि भूल गए तो कम से कम थोड़ा चेक कर सकते हो कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशन है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की एप्लीकेशन नंबर 1, जब भी कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है, बहुत फास्ट मूविंग बॉल है, तो अपने हाथों को पीछे करके करता है। ऐसा क्यों करता है, टाइम बढ़ा लेता है, उससे क्या होगा, फोर्स कम लगेगी, चोट कम लगेगी। कैसे, मतलब फोर्स टाइम बढ़ाने से फोर्स कम क्यों लगती है वैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा। देखो, जब एक बॉल एक बैट्समैन के हैंड पे आएगी, उसका हाथ है, मान लो बॉल आ गई, बॉल आती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड या 200 या 300 जो भी होएगी, बॉल की स्पीड कैच करने वाले के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। वो तो यार बैट्समैन ने मारनी है, वो उसमें क्या करेगा। अब वो ये तो ना कहेगा कि मेरे की बैट्समैन को ये स्लो मार, वो 100 है तो 100 ही है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे ये पता है कि वो अपने हाथों को थोड़ा ज़्यादा पीछे करेगा, अगर तेज वेलोसिटी है हाथों को ज़्यादा पीछे कर लेगा, सच दैट बॉल की वेलोसिटी उसको क्या करनी है, सीधा उसको रोकना ही रोकना है। बॉल का मास अगर m है तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू 100 है, फाइनल m इंटू 0 है। ना इनिशियल उसके हाथ में है ना फाइनल उसके हाथ में है, इसका मतलब p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर उसके लिए क्या है, कांस्टेंट। ना तो वो p1 कंट्रोल कर पा रहा है ना वो p2 कंट्रोल कर पा रहा है। m मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी उसके हाथ में है नहीं, तो चेंज ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट है। और चेंज ऑफ मोमेंटम है क्या फोर्स इनटू टाइम। अभी किया आपने, तो सोचो फोर्स इनटू टाइम कांस्टेंट है, अगर वो टाइम ऑफ कैच को बढ़ा ले तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो उसके हाथों पे फोर्स कम लगेगी, इसलिए टाइम बढ़ाने से फोर्स कम लगती है। तो आपको ये बोलना चाहिए क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इम्पल्स कांस्टेंट है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि वो टाइम ऑफ कैच क्यों बढ़ाता है, ताकि फोर्स उसके ऊपर कम लगे, क्योंकि एफ इंटू टी का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, आप गाड़ियों में देखते हैं शॉकर सिस्टम लगा हुआ है, सस्पेंशन जिसे बोलते हैं शॉकर। शॉकर्स का काम क्या है, जब खड्डे आएंगे तो जैसे वो बीच में जाएगी तो शॉकर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, आपके जितने भी झटके उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ही महंगी गाड़ी है तो बढ़िया शॉकर सिस्टम है, सस्पेंशन खतरनाक है, मतलब खड्डे आएंगे पता भी नहीं लग रहा है कि हल्की सी पता भी नहीं लगा बीच में निकल गए। और अगर ट्रॉली में बैठ जाओगे, किसी बिल्कुल शॉकर ही नहीं है, बस उछल उछल के जाते जा रहे हो, चोट लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब झटका लगा, झटका गाड़ी के सस्पेंशन के हाथ में नहीं है कितना लगेगा, वो लगेगा तो लगेगा, फाइनली उसको क्या करना है, उसको एब्जॉर्ब करके मोमेंटम को जीरो करना है। तो शॉकर सिस्टम स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग क्या करेगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो जैसे ही दब जाएगा, जैसे झटका लगा दब जाएगा। क्यों दबेगा नहीं, तो फिर एकदम फोर्स आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। दबेगा तो इससे क्या होगा, दबेगा खुलेगा, टाइम जो है वो इंक्रीज कर रहा है झटका लेने का। और अगर टाइम इंक्रीज हो गया तो चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट है, फोर्स अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, सेम कॉन्सेप्ट है। आप अगर ऊपर से छलांग मारते हो और हार्ड फ्लोर है, बहुत चोट लगेगी, हड्डियां टूट सकती हैं। सैंड में जंप मारोगे पैर धंसते जाएंगे और चोट नहीं लगेगी। क्यों, अगेन आपका टाइम जो है नीचे गिरने का, जब आप कॉन्टैक्ट में आती है ग्राउंड के, टाइम जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपके पैरों पे फोर्स कम लगती है, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट ही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स क्या है, ठीक। नेक्स्ट,